कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मॉर्निंग के टाइम पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मैंने ये बहुत इजी ज़िलबरी ब्रांड का प्रिंटेड ड्रेस पहना था। मेरा अपनी फैमिली के साथ बाहर जाने का प्लान हुआ क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे थी और बर्थडे में हम लोग केक जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाते, तो इसलिए हम लोग लेते भी नहीं हैं। मैंने बच्चों को भी इजी ड्रेस पहनाए। इसका ये जो ड्रेस है ये मैंने खुद स्टिच किया था और स्टिचिंग तो मुझे बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन यूट्यूब से मैंने सीख के इसलिए थोड़ी बहुत ट्राई करती रहती हूँ। अपने कपड़े मैंने कहीं से टेलर से स्टिच कराए थे। छोटी बेटी को भी इजी कपड़े ही मैंने पहनाए ताकि वो गर्मी में बिल्कुल इजी रहे। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पता होगा कि किस कदर हब्स है और किस कदर गर्मी पड़ रही है। बारिश आती है लेकिन उसके बावजूद हम लोग अनईज़ी कपड़े अगर पहन लें तो हमारे बच्चे भी इजी नहीं रहते और हम लोग खुद भी नहीं रहते। इसलिए मैं तो प्रेफर करती हूँ कि मैं प्रिंटेड ड्रेसेस ही पहनूँ और बच्चों को भी बहुत इजी ड्रेसिंग जो है वो करूँ, क्योंकि घर के अंदर या फिर गाड़ी में आप लोगों को सुकून होता है। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। तो अभी हम लोग अपने घर से जो है, घर का एरिया जो है वहाँ से निकल के जा रहे थे। हमारे घर में सब चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, तकरीबन कोई चीज़ जो है खाने के लिए नहीं थी। सारी ग्रोसरी भी ख़त्म थी। मैंने वो भी करनी थी साथ साथ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले बच्चों को डिनर करा लेती हूँ, वो प्ले लैंड में थोड़ा सा प्ले कर लें, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आराम से अपनी शॉपिंग कर लेंगे। इसीलिए मैंने जल्दी से बच्चों को बोला कि हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोग प्ले कर लेना। उसके बाद आराम से मैं इम्तियाज़ आ जाऊँगी और मैं अपनी शॉपिंग कर लूँगी। गुजरात में सबसे बड़ा जो एक जगह है, स्टोर जो है इस तरह का, जहाँ पे एक ही छत के नीचे आप सब कुछ खरीद सकते हैं, वो इम्तियाज़ ही है। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो आपको पता होगा इस बात का। तो इस वजह से मैं गुजरात में इम्तियाज़ पे जाना ही प्रेफर करती हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं खारिया में। खारिया में एक अजवा रेस्टोरेंट है, वो हम लोग ट्राई करने वाले थे। मैंने सुना था कि उनका खाना अच्छा है, तो वो तो मैं है खा के ही आपको बताऊंगी उनका खाना किस तरह का है। आमतौर पे मुझे घर से निकलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं इस मौसम में घर पे रहना ही जो है अच्छा समझती हूँ। एक तो मेरे छोटे बच्चे हैं, जो छोटी मेरी 1 ईयर वाली बेटी है वो भी इजी रहती है और मैं रूम में आराम से एसी लगा के बच्चों को अंदर ही रखती हूँ। लेकिन अभी कभी कभी जो है आपको अपने बच्चों की भी माननी पड़ती है। अगर उनका बर्थडे हो तो उनको थोड़ी सी सेलिब्रेशन तो बनती है। इसीलिए मैंने हिम्मत की और मैं तैयार होगी। और वही बात है कि मजबूरी से आपको घर से तो फिर निकलना ही पड़ता है। जब सारी चीज़ें ख़त्म हो, घर में कुकिंग करने के लिए कोई चीज़ ना हो, तो फिर आपको घर से जाना ही पड़ता है। तो हम लोग अभी खारियाँ जो है आलमोस्ट पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा रास्ता रह गया है। यहाँ पे एक अजवा रेस्टोरेंट है, वहाँ हम लोग जाने वाले थे। अभी इनका प्लेलैंड भी देखना था और बच्चों ने भी खूब इंजॉय करना था। मैं सोचा कि आज ज़रा रूटीन व्लॉग बनाती हूँ। पहले ही 2 दिन गुजर चुके हैं मुझे व्लॉग बनाए हुए। मेरे पास टाइम नहीं बचा। बिल्कुल भी मैं 2 डेज़ में व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी। एक तो मुहर्रम था, रोज़ा वगैरह था। दूसरा घर में बहुत काम बढ़ा हुआ था, सब घर में थे। इस वजह से मैं कुकिंग में लगी रही। फिर उसके बाद बच्चों को नहलाओ, ये काम कर लो, वो कर लो। मुझे टाइम मिला ही नहीं है कि मैं कोई व्लॉग जो है वो अपलोड कर लूँ। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, बिल्कुल 2 मिनट्स में हम लोग अंदर जा रहे थे। पहले हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे, गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग अंदर चले जाएंगे। तो ये हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। तो इनका प्लेलैंड जो है गुजरात जितना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों ने एंजॉय किया। एक नई प्लेस पे, नए झूलों के साथ, नए एक उनके लिए एक नई चीज़ थी। तो ऑलमोस्ट इनका सब कुछ मुझे अच्छा लगा। इनकी मैनेजमेंट, इनका खाना और इनका प्लेलैंड, बड़ा पुरसकून माहौल था। यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह भी रखे हुए थे, बॉल्स वगैरह पड़ी हुई थी और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। मेरी मेन जो चीज़ होती है वो बच्चे ही होते हैं। मेरा दिल होता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बाहर जाएं तो इंजॉय करें। तो ये हमारा खाना आ गया। कचूमर सैलेड हमने ऑर्डर किया था। इसके अलावा चिकन अचारी हांडी हम लोगों ने ऑर्डर की, रेशमी कबाब हमने ऑर्डर किए थे और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया था, क्योंकि बच्चों का पिज़्ज़ा खाने का मूड था, जो कि वो पहले ही खा चुके थे। तो वो क्लिप मैं बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर सकी। और इनका फूड जो है वो सब कुछ बहुत ही मज़े का था। इनका रेशमी कबाब भी मज़े के थे और इनकी जो हांडी थी वो भी बहुत मज़े की थी और सर्विस भी, सब कुछ मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ पसंद आया था। तो यहाँ अब हम लोग वापसी के लिए चल रहे थे। गुजरात पहुँच के हमने जाना था इम्तियाज़ पे। तो यहाँ हम इम्तियाज़ पे पहुँच चुके थे। इम्तियाज़ से मैंने डिफरेंट घर की चीज़ें लेनी थी। ग्रोसरी में तो आपको पता ही है, जो जो चीज़ आती है तो वो चीज़ आप लेते हैं।
तो सब कुछ तो मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो हो जाती है, तो यही है थोड़ी बहुत चीज़ें ही मैं कैप्चर कर सकी हूँ। तो शॉपिंग करते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि आप बार बार अपना व्लॉग जो है वो कंटिन्यू रखें। तो थोड़ी चीज़ें ही मैं आपको दिखा सकूँगी। बहुत ज़्यादा वो वीडियो जो है मुझे बनाना पसंद भी नहीं होता और मेरा फ़ोकस शॉपिंग की तरफ होता है और साथ साथ बच्चों को भी देखना होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को स्कूल भेज के ही मैं जाऊँ ग्रॉसरी करने, लेकिन आजकल आपको पता है समर वेकेशन है तो बच्चे घर ही होते हैं। तो हार्पिक भी ख़त्म था, मैंने हार्पिक लिया, झाड़ू लिया, बहुत सी चीज़ें जो हैं ख़त्म थी, तो वो मैं लेती गई। और कोलन पर्ल का एक परफ्यूम होता है ब्लू कलर का, डिओड्रेंट होता है, वो बहुत ही उनका ना अच्छा है, तो वो मैं ले रही थी। तो मेरे पास पहले भी था, मैंने वही यूज़ किया हुआ था, तो जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ मैं दोबारा वही लेती हूँ। नई चीज़ ट्राई करते हुए वैसे भी डर लग रहा होता है कि पता नहीं वो किस तरह से निकलेगी। तो आप भी लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। गोल्डन पर्ल नेवी ब्लू कलर में जो परफ्यूम है उनकी, या फिर कह लें डिओड्रेंट है, तो वो आप ट्राई कीजिएगा। बॉडी स्प्रे बल्कि उनका होता है और उसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है। नूडल्स लिए और मैकरोनीज़ की भी सारी मैंने चीज़ें ली। पास्ता भी लिया बच्चों के लिए, बच्चे पास्ता और मैकरोनीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो फिर मैं वो ले लेती हूँ। ज़ीरा भी ख़त्म हुआ हुआ था और ज़ीरा तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एक तो मैं चावलों में भी मैं ज़रूर डालती हूँ, दूसरा उसका कावा भी पीती हूँ। ज़ीरे के बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो आपको वो स्मार्ट भी करता है, दूसरा अगर आप फ़ीड कराते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो स्पेशली मैंने फिर बड़ा पैक उसका भी ले लिया। तकरीबन ऑलमोस्ट हमें अभी यहाँ पे 10 हो चुके थे और 10 बज रहे थे, तो मेरा यही दिल था कि जल्दी जल्दी से हम लोग सारी शॉपिंग अपनी कंप्लीट करके अब घर की तरफ चलें, क्योंकि मैं भी थक चुकी थी और मेरी छोटी बेटी जो है वो भी अपसेट थी थोड़ी, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो बेड पे ही अच्छे रहते हैं, वो बेड के ऊपर क्रॉल करती रहती है और अच्छी रहती है, या फिर घर में वॉकर चला लेती है थोड़ी सी, किसी टाइम पे है वो वॉकर चला ले। ज़्यादातर मैं उसको रूम में ही रखती हूँ, ज़मीन के ऊपर मैं अभी फ़िलहाल उसको नहीं उतारी। कुछ माहौल वो जो है वेदर जो है उसमें कीड़े वगैरह होते हैं, फ्रॉग्स वगैरह भी आ जाते हैं कभी घर में, टोड्स जो होते हैं, उस वजह से मैं उसको बेड पे ही जो है रखती हूँ ज़्यादा आजकल। अब मेरा दिल कर रहा था कि फ़ौरी तौर पे शॉपिंग ख़त्म हो जाए और हम लोग घर चले जाएं। अब हमारा बिल बन चुका था और हम लोग बिल अपना पे करके अब घर की तरफ जा रहे थे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मेरा अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और नए आने वाले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।